सबसे पहले हम ये पार्ट कवर करेंगे। ये कह रहे कि डीएनएस विद नेटवर्क, के डीएनएस है क्या। बेसिकली ये सिर्फ पूछ रहे कि डीएनएस है, बेसिकली इतना भी नहीं पूछ रहे, एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि डीएनएस है क्या। जो जाते हैं सबसे पहले कि डीएनएस है क्या। डीएनएस सर्वर, इसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं या डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। बेसिकली जो डीएनएस है ये हमारे जो फोन है ना, इसी तरीके से ये भी काम करते हैं। फोन में हम नाम स्टोर करते हैं ना, लेकिन बिहाइंड द नेम जो होते हैं वो फोन नंबर्स होते हैं। क्योंकि हम इजीली फोन नंबर रिमेम्बर नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम बाय नेम इसको सेव कर लेते हैं। लेकिन जब भी उनको प्रेस करते हैं तो बेसिकली बिहाइंड द सीन वो आईपी सॉरी वो फोन नंबर जो है वो डायल होता है। सेम वही स्टोरी इधर भी है। जिस तरह गूगल है या याहू है या बेंगो है, जो भी है, ये सारे डोमेन नेम है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, लेकिन इसकी अपनी आईपीज होते हैं। पता नहीं मेरे वाले IP6 ऑन है, आई डोंट नो कि मैं चेक कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आप NS लुकअप लिख देते हो और google.com, तो ये इसकी पब्लिक आईपी है। तो इट मीन्स अगर मैं इसको कॉपी करके इसको कहीं भी वेबसाइट पे लिख दूं तो ये गूगल ओपन कर देगा। ठीक है, ये एम्प्टी पेज है, अगर मैं यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये गूगल ओपन कर देगा। तो ये गूगल ओपन हो गया। इसी तरह अगर मैं याहू का कर दूं, ठीक है, तो याहू का भी हो जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि हम ये रिमेम्बर कर सके ये आईपीज, तो हम इजीली, जो ह्यूमन होते हैं वो इजीली नेम जो है वो रिमेम्बर कर सकते हैं। इसी तरह याहू के बहुत सारे हैं। अगर इनमें से कोई भी कॉपी करके मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ तो बेसिकली याहू ओपन होना चाहिए। ये याहू जो है ओपन हो गया। अब ये कौन क्या कर क्या रहा है, इस तरह किस तरह हम बाय नेम या बाय आईपी किसी चीज को ओपन कर सकते हैं, तो बेसिकली डीएनएस के थ्रू। अब एक डीएनएस है इंटरनेट पे, और जो दूसरा है वो हम लोकली भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंटरनेट पे है वो डीएनएस सर्वर जो पड़े हैं वो 13 डीएनएस सर्वर है। दुनिया में 13 बड़ी डीएनएस सर्वर है, जो कि ए से स्टार्ट होके और एम पे खत्म होते हैं। ए रूट और बी रूट, C D E। अगर हम इस वेबसाइट पे जाके तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो दुनिया की 13 डीएनएस सर्वर। फिर इसकी रिप्लिका है जगह जगह हर कंट्रीज में। तो ये 13 डीएनएस सर्वर जो आपको नजर आ रही है ये दुनिया की 13 डीएनएस सर्वर है। ठीक है, जो कि 13 डीएनएस सर्वर है, ए से लेके B C D E F और M तक है। और यही डीएनएस सर्वर एज अ रूट सर्वर आपको मिलेंगे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में जब आप डीएनएस कॉन्फ़िगर कर लेते हो। तो जब भी कोई चीज लोकली सॉल्व नहीं होती तो वो इन 13 डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये इनकी लोकेशन है जहां पे ये सर्वर्स पड़े हैं। मोस्टली जो USA में पड़े हैं ये डीएनएस सर्वर, जो कि पब्लिक डीएनएस सर्वर है। तो जब भी हम कोई डोमेन खरीदते हैं तो वो पूरे डीएनएस में इनकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इस वजह से जब हम yahoo.com लिखते हैं या गूगल या बेंगो जो भी आप लिख रहे हो, तो ये 13 डीएनएस सर्वर में इसको क्वेरी कर लेते हैं, और इस वजह से हम इसको आसानी से बाय नेम ओपन करते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? डीएनएस सर्वर, जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। डीएनएस जो है ये यूडीपी और टीसीपी दोनों को यूज करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी इसका है वो है यूडीपी बेस है, पोर्ट 53, जिस पे ये रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। लेकिन क्वेरी के लिए ये टीसीपी को भी यूज करते हैं। तो ये वन ऑफ दोज प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी और यूडीपी दोनों को यूटिलाइज करते हैं। बाय द वे ये जनरली क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछते हैं इंटरव्यू में। तो अब आजकल क्योंकि डीएनएस के सबसे ज्यादा अटैक भी होते हैं, हर जगह पे आपको डीएनएस चाहिए, चाहे लोकली हो, चाहे इंटरनेट पे हो, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो,
तो टीएलएस के थ्रू भी आजकल डीएनएस है, और नए सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट के उसमें भी एनक्रिप्टेड डीएनएस के कॉन्सेप्ट है, और जितनी भी फायरवॉल है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं एक लिंक को लेते हैं, जो कंप्लीट लिंक होता है, जिस तरह https मेल google.com, इसको हम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं। FQDN इसको कहते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इनको हम कहते हैं। और हर लिंक के एंड में एक डॉट होता है जिसको हम रूट डोमेन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसके एंड में भी एक डॉट है, अगर मैं डॉट लगा के एंटर करूँ तो कोई मसला नहीं होगा, ये तब भी ओपन होगा, और डॉट भी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आप कहते हो कि शायद ये हर चीज से ओपन होगा, तो नहीं होगा। अगर मैं कुछ कामा या कुछ लगा दूं तो ये मुझे एरर देगा, नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह नहीं है कि मैं कुछ भी लगा दूं तो ये ओपन होगा। लेकिन इसके एंड में एक डॉट होता है जिसको हम रूट डोमेन कहते हैं, जो कभी भी हम टाइप नहीं करते। इसके बाद जो होते हैं डॉट नेट होते हैं, या .com .org .gov.it। जिस तरह ये जो है .org है, ये मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का है। इस तरह yahoo.com या gmail google.com ये कमर्शियल वेबसाइट्स है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ गवर्नमेंट के, कुछ .com के, .me भी है, .net भी है, .it भी है, सो ऑन, बहुत सारे हैं। इनको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। तो इट मींस हमने डॉट से स्टार्ट किया, फिर इसके बाद .com काम हमने पढ़ा, या .com या .gov.it .me.org, इसको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। फिर इनके सेकंड लेवल के डोमेन होते हैं, या सेकेंडरी लेवल डोमेन हम कहते हैं इनको। जिस तरह फिर इसमें अंदर हम जाते हैं, इसी तरह जो हम मेल में जाते हैं, या एफटीपी में जाते हैं, या टीएफटीपी में जाते हैं। इस तरह गूगल का भी आई थिंक सो एफटीपी भी है, ftp.google.com। अच्छा, इसका नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का है। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट लिखना होगा, छोड़ दो। तो इसी तरह ये फिर हम इसको क्या कहते हैं, सब डोमेन कहते हैं। या जो मेल हम लिखते हैं, यार मेल या gmail.google.com, ठीक है, तो सब डोमेन हम कहते हैं। और ये तो मैंने ऑलरेडी बताया और दिखा भी दिया, रूट सर्वर 13 डीएनएस सर्वर है पूरी दुनिया में। अब इस डीएनएस में क्या चीजें होते हैं, तो बेसिकली डीएनएस सर्वर में मेरा सर्वर ऑन नहीं है, अदरवाइज मैं रियल में दिखा देता। तो डीएनएस में ए रिकॉर्ड होते हैं जो कि IPv4 के लिए होते हैं। इसमें 4 टाइम ए होते हैं जो कि IPv6 के लिए होते हैं। इसमें सी नेम होते हैं जिसको कैनोनिकल नेम भी कहते हैं, या एलियस भी कहते हैं, या तो सी नेम भी होते हैं। इसमें मैक्स MX के नाम से भी होते हैं, जो मेल एक्सचेंज के लिए होते हैं, ईमेल के लिए जो हम डीएनएस में रिकॉर्ड डालते हैं, या SMTP के लिए, या किसी भी ईमेल सर्वर के लिए। PTR होते हैं जो कि पॉइंटर रिकॉर्ड होते हैं, अपोजिट मींस एक डोमेन के नाम का IP एड्रेस जो हम टाइप करते हैं, या IPv4 का या IPv6 का, तो उसको हम PTR कहते हैं। इसी तरह इसमें नेम सर्वर भी होते हैं जो NS से रिप्रेजेंट होते हैं, और स्टार्टअप अथॉरिटी जो इसमें बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप एक डीएनएस ओपन कर दो तो आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगे। स्टार्टअप अथॉरिटी जिसमें फुल डिटेल होते हैं, डीएनएस से सेटिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको SOA में मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया, अदरवाइज मैं सर्वर ऑन करके दिखा रहा था कि इसमें क्या क्या चीजें होते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप डीएनएस में रिकॉर्ड डालना चाहते हो IPv4 का, IPv6 का, या एलियस, जिस तरह गूगल का अपना नाम गूगल नहीं है, ये तो एलियस है इनका, या एलियास कहते हैं, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो nslookup.google.com, तो बेसिकली इसका नाम, अच्छा इसमें शो नहीं कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, मेरे वाले में मसला है। तो किसी फेसबुक को चेक करते हैं, अगर कहीं से हमें एलियस मिल जाए फॉर सम रीजन, तो मैं इसी तरह कर लेता हूँ CLS NS लुकअप, और यहाँ पे लिख के ट्राई कर लेता हूँ, नहीं हो रहा है। तो यह पे एलियस शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना वाला चेक कर दो तो ये बेसिकली ये इनका एलियस है, इसका असल नाम कुछ और होगा। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं शो कर रहा है, तो क्या करे, क्या स्टार्ट करे।
ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से XP क्विकली ऑन करके उसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें ये रिकॉर्ड हम डालते हैं। अब आते हैं अपने एक राउटर पे या एक स्विच पे। अब उसको लोकल एक डीएनएस बना सकते हो और उसमें डीएनएस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाके सपोज मैंने यहाँ से एक राउटर लिया जो कि हमने आई थिंक सो कभी यूज किया है। सपोज मैंने इंटरनेट से इनको कनेक्ट करना है तो मैंने नेट क्लाउड लिया यहाँ से। ठीक है, अब मुझे R1 पे इंटरनेट चाहिए तो मैंने इनको यहाँ कनेक्ट कर दिया 0/0 इंटरफेस से। ठीक है, और इस पे राइट क्लिक करके स्टार्ट कर दिया और इसको कंसोल करके चेक कर लेते हैं। ये ऑन हो गया। सबसे पहले तो इसकी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो E0/0 आईपी एड्रेस DHCP नो शट डाउन। इंटरफेस को आईपी मिल जाएगी, लेकिन चूंकि हमने राउटर में डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो बाई आईपी एड्रेस में पिंग कर पाऊंगा। अभी तो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है। आज एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, उसका ये मैसेज एरर आ रहा था, अनरिकॉग्नाइज्ड होस्ट। तो अगर आपका IPv3 मींस लेयर 3 एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है तो आपको ये एरर आएगा। अब कॉन्फ़िगर हो गया तो कोई मसला नहीं, अब मैं कर सकता हूँ। तो अब पिंग हो रहा है 88, मैं डीएनएस सॉरी गूगल तक पहुंच रहा हूँ। ठीक है, या गूगल का जो आईपी है, आईपी एड्रेस जो अभी मैंने टाइप किया था, अगर मैं वो भी ट्राई कर दूं या ये वाला, तो ये पिंग होगा। सॉरी, इससे ये हटा के ये पिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं पिंग yahoo.com कर तो बेसिकली तो मैं दोनों चीजें तो सेम है ना, अभी मैंने कहा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। क्यों? डीएनएस की वजह से। वहां पे दोनों तरीके से मैं इसलिए ओपन कर रहा था HTTPS IP, तो गूगल ओपन हो जाएगा। सॉरी, याहू, ये याहू ओपन हो गया, और या मैं याहू लिख के तो याहू ओपन हो जाएगा, दोनों तरीकों से। क्योंकि वह 13 डीएनएस सर्वर है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है मेरे राउटर में। तो यहाँ अगर डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले आईपी नेम सर्वर लिख दो और आउटसाइड का डीएनएस सर्वर दो, लेकिन इसके साथ आईपी डोमेन लुकअप भी ऑन कर दो। ये दो कमांड चलाने से आपकी डीएनएस का मसला सॉल्व हो गया। अब जो भी बाई नेम आप पिंग करोगे तो वो इनके पास जाएंगे गूगल, और गूगल डेफिनेटली वो 13 सर्वर के पास पहुंचेगा और आपका सब कुछ हो जाएगा। तो अब अगर मैं पिंग yahoo.com कर दूं तो ये हो रहा है, बाई नेम भी और बाई आईपी भी। ये तो था कि हम स्विच में और राउटर में लोकली डीएनएस किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, या डीएनएस किस तरह हम इसमें टाइप करते हैं। अब आते हैं, हम अपना छोटा सा डीएनएस भी बना सकते हैं राउटर में, जो कि न रिकमेंडेड है और न हम करते हैं और न मैंने देखा है और न रियल में होता है, लेकिन कर सकते हो। कमांड है आईपी नेम आईपी डीएनएस प्राइमरी, सॉरी डीएनएस सर्वर, वो आईपी नेम सर्वर था। ठीक है, अब मैं इसको अपना डीएनएस बनाना चाहता हूँ, ये कमांड लिख दिया। दूसरा आईपी होस्ट कमांड लिख के सपोज मैंने यह नाम लिख दिया टेस्ट, और 192.168 इसकी आईपी क्या है जो अभी हमें, ये 135 आईपी होस्ट लिख के ये एंट्री कर दी। तो मैंने कहा जब भी कोई टेस्ट को पिंग करे तो बेसिकली वो 131 को 135 को पिंग करना चाहते हैं। अगर मैं ABC पिंग करूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि ABC कुछ है ही नहीं, न बाहर दुनिया में है और न इंटरनली हमारा कुछ है। लेकिन अगर मैं पिंग टेस्ट कर दूं तो ये होगा, क्योंकि टेस्ट मैंने अपना एक रिकॉर्ड इसमें बना दिया, डीएनएस का रिकॉर्ड। अच्छा, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, चलो मैं एक और काम कर लेता हूँ। टेस्ट की जगह जो अभी ABC नहीं हो रहा था, ABC ही दे देता हूँ। ABC अभी कह रहा था ना ट्रांसलेटिंग ABC, उसने कहा इस तरह का कुछ भी नहीं है,
और कहाँ पे ये कर रहा था, यहाँ पे। अब अगर मैं पिंग करूं, पिंग एबीसी जो अभी नहीं हो रहा था अब होगा, तो बिहाइंड द सीन बेसिकली ये आईपी पिंग हो रहा है। तो मैंने इस स्विच को अपना लोकल डीएनएस बना दिया, लेकिन उसको डीएनएस बनाने के लिए आप हजारों एंट्री करोगे, सारी डिवाइसेस की डिटेल इसी तरह डालोगे, आईपी होस्ट सपोज PC1 और इसके आईपी एड्रेस 111, इसी तरह PC2 और इसकी आईपी एड्रेस 2, इसी तरह PC3 और इसकी IP3, इसी तरह R1 और इसकी एंट्री, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन कर सकते हो, डीएनएस बना सकते हो। अब भाई PC1 में पिंग करूँ तो होगा, PC2 पिंग करूँ तो होगा, क्योंकि ये डीएनएस यहाँ पे लोकली मैंने बनाया है। और अगर आप R1 पिंग करो तो R1 भी पिंग होगा। दैट्स इट, डीएनएस में डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो ये था डीएनएस हमारे पास, कि डीएनएस होता क्या है। दुनिया में 13 डीएनएस सर्वर है जो सारे रिकॉर्ड रखते हैं। इनसाइड हम अपना डीएनएस नॉर्मली सर्वर को बनाते हैं, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, सर्वर 2012, सर्वर 2016 और अभी जो सर्वर 2019 है, इन सब में हम अपने डीएनएस बनाते हैं। या लिनक्स सर्वर जो हमारे होते हैं यूबंटू के, या सेंटोस जो है, या जो रेड हेड है, उसमें हम डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन कभी भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि एक राउटर को हम डीएनएस बना देते हैं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है और इतने रिकॉर्ड रखना। लेकिन मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि यस आप कर सकते हो, और उसके कुछ रिकॉर्ड आपको शो कर दिए।